पीपल का वृक्षारोपण किया है। यही कोशिश रहती है कि हम प्रकृति को कुछ ना कुछ दें। प्रकृति ऐसी है कि कुछ भी लेती नहीं है, देती ही देती है। यही भाव को रखते हुए हम जहाँ मौका लगता है किसी भी स्थान पर निस्वार्थ भाव से वृक्षारोपण करते हैं। वृक्ष जल संचय करते हैं, वातावरण शुद्ध करते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, छांव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी वृक्षों की शरण में जाता है वृक्ष उन्हें प्रदान कर देते हैं। वृक्ष भी हमसे कुछ लेते नहीं है, देते ही। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम भी प्रकृति को कुछ लौटाएं। आज आप पधारे, हमारा सौभाग्य रहा कि हमने वृक्षारोपण करा। ये इस भाव से लगाते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचाते भी हैं कि अपने विश्व में कहीं पे किसी भी स्थान पर रहें, वृक्षारोपण करते रहें या प्रकृति के लिए कुछ भी कार्य करते रहें निस्वार्थ भाव से। ये ना सोचे कि मैंने लगाया तो मुझे इसका क्या मिलेगा। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम सोचते हैं किसी पेड़ की छांव में रुकें, तो वो पेड़ की छांव जो हमें प्राप्त होती है वो किसी ने वृक्ष लगाया तो ही हमें प्राप्त होती है। शुद्ध जल मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। तो कहीं पर भी कोई लगाता है वृक्ष को तो हमें प्राप्त होते हैं। हम भी कहीं पर लगाए, किसी को प्राप्त हो, वो हमें भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में प्राप्त होता ही है। तो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए इस भाव से और निस्वार्थ भाव रखें, वृक्षारोपण करते रहें, प्रकृति के लिए कुछ करते रहें। ये भी ईश्वर की पूजा का ही एक माध्यम है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। भगवान ने गीता जी में भी ये कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ और वृक्षों में पीपल मेरा रूप है। तो आज वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए भी पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आज जो पीपल का वृक्ष लगाया है, निश्चय ही ये एक अच्छा काम है और मेरा पूरा सहयोग। हम यहाँ 28 साल से आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। तो हमें ये लगा कि वास्तव में भागवत कथा से आपने एक अच्छी प्रेरणा ली और एक अच्छे रास्ते पर आप चल रहे हैं। कथा सुनकर उसे जीवन में उतारना ये बहुत ज़रूरी है और आपने भागवत कथा से जो ये प्रेरणा ली है, एक अच्छा काम शुरू किया है। हमारा बहुत आशीर्वाद सदा सदा और इसी तरह अच्छे काम होते रहें। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ नेमा नगर वासियों को और ख़ासकर आपको जो आपने इस अच्छे काम को शुरू किया भागवत जी से प्रेरणा लेकर। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है और मैं आज पूरे समाज को ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने से बीमारियाँ दूर होती हैं, समाज का हित होता है। शास्त्रों में संत महात्मा और वृक्ष ये परोपकारी माने जाते हैं। आज जिन वृक्षों के नीचे हम बैठे, ये भी तो किसी ने कभी लगाए थे। अगर किसी ने नहीं लगाए होते तो हमें छाया कैसे मिलती, हमें खाने के लिए फल कैसे मिलते। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी अच्छे अच्छे वृक्ष लगाएं और ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी छांव मिले, फल मिले और समाज का कल्याण हो। मेरा ये विशेष निवेदन है सभी से, अपने जन्मदिन पर, अपने पूर्वजों की तिथि पर या किसी भी शादी की वर्षगांठ पर, किसी भी अच्छे अवसर पर वृक्ष लगाएं।